इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने रकम की मुंतकली पर विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार दे दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने देत कानून में पेश करदा तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं किया। काउंसिल का कहना है देत की शरई मिकदार सोना, चांदी और ऊंट है। हलाल अज्जा वाली इंसुलिन दस्तयाब हो तो खंजीर के अज्जा पर मुश्तमिल इंसुलिन से परहेज किया जाए। इंसानी दूध जखीरा करने वाले इदारे मखसूस शराइत के तहत कायम हो सकते हैं। इंसानी दूध जखीरा करने वाले बनाने के लिए कानून साजी की जाए। रुखसती के बगैर तलाक की सूरत में इद्दत और नफका लाजमी करार देना कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताख करार दे दिया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का कहना है मिर्जा मोहम्मद अली के कई बयानात नकले कुफर पर मुश्तमिल है। बिला जरूरत कुफरिया कलमा दोहराना नाजायज और सख्त गुनाह है। वज़ीर आज़म के न्यूयॉर्क में इदारों और ममालिक के सरबराहान से अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलाना जॉर्जिवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म की हालिया सैलाब के मौशी असरात पर भी जायजे में शामिल करने की अपील। कहा पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अहदाफ और वादों पर मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। MD IMF का सैलाब मुतासीन से इजहारी हमदर्दी नुकसानात के तखमीने की अहमियत पर जोर। क्रिस्टलाना जॉर्जिवा ने वज़ीर आज़म के मजबूत मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसियों पर अमल दरामद के आज़म को सराहा और यकीन दहानी कराई कि IMF पाकिस्तान की तवील मुद्दती पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहाती इक़दामात में मुसलसल ताउन करेगा। वज़ीर आज़म से सदर वर्ल्ड बैंक की भी मुलाकात। अजय बंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म के ऑपरेशंस को आसान बनाने और निजी शोबे में वसाइल को मज़ीद मुतहरिक करने पर अजय बंगा की क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर और कुवैत के वली अहद से मुलाकात में जर्मन और अरबी जुबान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रिया के चांसलर को 80 की दिहाई में अपने ऑस्ट्रिया के दौरे के बारे में बताया। कुवैती वली अहद से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और कुवैत के दरीना दोस्ती को लासवाल करार दे दिया। आज़म शहबाज शरीफ के अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर सदर ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। कल अमरीकी सदर से 1-on-1 मुलाकात होगी। मुलाकात में दोनों ममालिक के आला हुकाम शरीक होंगे। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन और सिक्योरिटी मामलात पर भी बातचीत मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी अमूर पर पाकिस्तान अमरीकी सदर ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 8 मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात। गजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी शरीक थे। तुर्किया, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, अमारात और उर्दन के सरबराहान भी मुलाकात में मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार देते हुए कहा इसराइल के अलावा तमाम बड़े प्लेयर्स से उनकी ये मुलाकात बहुत कामयाब रही। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कुछ ममालिक का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास के मज़ालिम को इनाम देने के मुतरादिफ होगा। अमरीका गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की बाजियाबी चाहता है। ट्रंप का पाकिस्तान, भारत समेत 7 बड़ी जंगें रुकवाने का भी तस्करा। अक़वाम मुत्तहिदा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा यह काम इस इदारे का था मगर अफसोस मुझे ये करना पड़ा। कई ममालिक ने तो अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमाओं के फ़ोन तक नहीं उठाए। अक़वाम मुत्तहिदा अगर जंगें ना रुकवा सके तो फिर इसका क्या फ़ायदा। खोखले अल्फाज जंगें नहीं रुकते। सब लोग कह रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाना चाहिए। एक जज अपनी ही अदालत के दूसरे जज के खिलाफ ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और आईनी बेंच कमेटी मेंबरान को तौहीन अदालत का नोटिस बरकरार नहीं रह सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जमीनों पर कब्जे करने वालों के खिलाफ खुसूसी अदालतें बनाने का ऐलान। कहा खुसूसी अदालतों में जमीन पर कब्जे से मुतालिक केस का फैसला 90 दिन में होगा। कब्जा करने वालों को 10 साल सजा होगी। वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासर इलाकों में तुलबा की 1 सेमेस्टर की फीस माफ कर दी। लाहौर में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा पंजाब गवर्नेंस का नया मॉडल लाने वाला पहला सूबा है। पीरा फोर्स का कयाम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। ज़ख़ीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीरा फोर्स सरकारी निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाएगी। CCD ने पंजाब में अमन अमान के लिए मिसाली काम किया। पंजाब के बेशतर अजला में इस वक्त जराइम की शरह 0 है। पंजाब सैलाब में डूबा या डबोया गया, इस पर काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद। आसफा भुट्टो ने BISP से सैलाब मुतासिन की मदद को नागुज़ीर करार दे दिया।
चौधरी मंसूर और नदीम अफजल चंद कहते हैं, पंजाब हुकूमत हमारा और किसानों का मजाक उड़ा रही है, बदतमीजी का जवाब नहीं देना चाहते। जिनकी जमीनें सैलाब की नजर हुई उन्हें मुतबादिल अराजी दी जाए। साहबजादा हामिद रसा ने अपोजिशन अलायंस की तर्जुमानी से दोबारा इस्तीफा दे दिया। अपोजिशन अलायंस का इस्तीफा कबूल न करने का फैसला। जराये के मुताबिक साहबजादा हामिद रसा, बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान ने मिशन नूर की मुखालफत की थी, जिसकी वजह से पीटीआई क़यादत और कारकुनान की तनकीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा था। तनकीद बर्दाश्त न कर पाने के बायस साहबजादा हामिद रसा ने पीटीआई और अपोजिशन अलायंस से ब्रेक ले ली। अवामी एक्शन कमेटी और विफाकी वुज़रा के दरमियान राबता। अवामी एक्शन कमेटी ने तहरीरी मुतालबात विफाकी वुज़रा को पेश कर दिए। विफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम और वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हुकूमत की नुमाइंदगी की। इब्तिदाई मुज़ाकरात में काबिल अमल तजावीज़ पर गौर होगा। विफाकी वुज़रा मुतालबात पर मुशावरत के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत से भी मुलाकात करेंगे। अवामी एक्शन कमेटी के काबिल अमल मुतालबात वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद विफाकी वुज़रा फाइनल मुज़ाकरात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में मुमकिन एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस के 200 एहलकार कल कश्मीर जाएंगे। पुलिस नफरी कश्मीर में कम से कम 1 महीने तक क़याम करेगी। एहलकार अपने साथ कम से कम 2 वर्दियां लेकर जाएंगे। पीटीआई के कई अहम एमएनएस और सेनेटर्स ने इस्तीफों के ऐलानात के बाद कायमा कमेटियां नहीं छोड़ी। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, साहबजादा महमूद सुल्तान समेत 25 सेनेटर्स और एमएनएस ने ताहाल इस्तीफे जमा नहीं करवाए। कौमी असम्बली हुकाम के मुताबिक कायमा कमेटियों से इस्तीफों के बाद पीटीआई अरकान मराद का हक खो चुके हैं। अगर पीटीआई अरकान ने अपने इस्तीफे वापस ना लिए तो कायमा कमेटियां दीगर पार्लिमानी पार्टियों में तकसीम कर दी जाएंगी। क्या चेयरमैन सीडीए के वारंट गिरफ्तारी जारी करूं तब काम होगा? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में शहरी को प्लॉट का कब्जा न देने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। आइंदा समाअत तक मुतासर शहरी को प्लॉट का कब्जा देने की हिदायत। कराची के मंसूबों को सियासत की नजर किया जा रहा है। बीआरटी पर काम रोकने के लिए एनओसी का बहाना किया गया। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबे में फंसी है। K4 समेत कई मंसूबे पीपल्स पार्टी से नहीं बने। पीपल्स पार्टी हुकूमत से आवाम के लिए रिलीफ की तवक्को ना की जाए। मेयर कराची खुद किसी एक दावे पर भी पूरा नहीं उतरे। अगर कराची का दर्द है तो K4 मंसूबे के लिए विफाक से फंड लेकर आए। फारूक सत्तार समेत बास रहनुमा अपनी सियासत के बजाय दूसरों की मेहनत को अपना दिखाने पर इक्तिफा कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का एमक्यूएम को जवाब। कहा, इनकी सियासत हमेशा नारों और बयानात तक महदूद रही, अमली कारकर्दगी दिखाई नहीं देती। सारे घर घेर गए ने बड़ा नुकसान हुआ है ने हुकूमत की तरफ से सबको कोई इमदाद नहीं मिली गई। सरी केशा नहीं रहेगी सर, कख नहीं बचा, सारा कोई लोड दे दरिया घेन गए। मेरा कमरा ढक गया है। मेरे को यो चाहिए बनना चाहिए। गरीब लोग कैसे इतना तो कैंप वगैरह मिला है, ना खाना पीना मिला है, ना कुछ नहीं मिला सानू। पाकपतन में दरिया सतलुज के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इंतजामिया सैलाब से मुतासर गाँव सालिम रत में सहूलियात फराहम करने में नाकाम। मुतासरीन से राब्ता एहतजाज, सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। अहमदपुर शर्किया में दरिया सतलुज की तबाहकारियों ने जहाँ पूरी बस्तियाँ उजाड़ दी, वहीं फसलों और सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल आम के बागात को भी सफ़े हस्ती से मिटा दिया। अहमदपुर शर्किया का आम मिठास में अपना सानी नहीं रखता, जो इस वक्त शदीद खतरात से दोचार है। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 14 अजला में 28 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कहा, तमाम पोलिंग अमले और पोलिंग मटीरियल को बाहिफाजत रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर तक पहुँचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे।